सबसे पहले देखिए, इसमें सहयोग की बात नहीं है। हम लोग के बीच से एक नन्ही बच्ची, मासूम बच्ची, जिसका दूध मुही बोलते 3 साल की बच्ची थी। कितने साल? 3.5 साल के बच्ची तो दूध पीती होगी अपनी माँ की। ये जघन्य हत्या के सबसे पहले हम लोग कंडेम करते हैं। इस तरह की घटना हमारे झंझारपुर क्षेत्र में मेरे ख्याल से पहली बार हुई है। और ये समाचार सुनकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे संजय झा जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, सबको दुख लगा है। और दुख की ये घटना, इसका जितना भी भर्त्सना किया जाए कम। मैं कल ही आया हूँ दिल्ली से, और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने मुझे पटना में कहे थे कि जाकर के थोड़ा देख लीजिएगा हकीकत क्या है। अभी अभी आया हूँ तो डीएसपी साहब से भी देखे होंगे, बात किया हूँ तो बताए कि कोई एक आदमी पकड़ाए हैं और बाकी छानबीन चल रही है। तो आपके माध्यम से खास करके मैं नौजवानों से कहूँगा कि ये मिथिला की धरती में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और कुछ नौजवान आजकल जो है मेन धारा से कट रहा, तो यही मैं कहूँगा, बच्चों को अच्छा पढ़ाई कीजिए, अच्छा संगत में रहिए, समाज को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब क्या है, ये भारत देश नौजवानों का है, बिहार नौजवानों का है। नौजवान अगर ठीक ढंग से देश को, राज्य को चलाएंगे तो भविष्य हमारे बच्चों का भी उज्जवल होगा और हमारे देश का भी उज्जवल। दूसरी बात है, रही मदद करने की, तो देखिए हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 249 पंचायत है। इस तरह के घटनाएं तो पहली घटनाएं हैं, लेकिन फिर एक्सीडेंट की घटनाएं होती है, कैंसर का होता है, गंभीर बीमारियां के लोग हमारे पास जाते हैं तो हम मदद करते रहते हैं जो हम सकते हैं। हमारा सीमित संसाधन है, फिर भी हम ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोल सकते क्या मदद करेंगे, नहीं, बात अच्छी नहीं है। सर, आप सांसद हैं और कानूनी व्यवस्था को लेकर के सर आपके आदेश हो तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं शिकंजा कसा जा सकता है। ऐसा है श्रीमान, देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग नेपाल के बॉर्डर में अवस्थित है। बहुत सारे घटनाएं जो घटती है बॉर्डर के किनारे में, लोग दूसरे विदेश से आकर के घटना करके फिर विदेश चले जाते हैं। ओपन बॉर्डर है हमारा, एसएसबी लगी हुई है, लेकिन फिर सब जगह तो बैरियर है नहीं दूसरे देश की तरह। तो इसीलिए हम लोगों को भी सजग रहना है, चाहे हमारी बच्ची हो चाहे बच्चे हो। गलत ढंग से रोड पर जाते हैं, गलत ढंग से कोई बाजार में जाते हैं, गलत ढंग से काम करते हैं, तो गार्जियन का भी ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को संभाल कर रखें। इस विषय पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। देखिए कानून तो आप जानते हैं, 302 धारा में फांसी होता है, मृत्युदंड दी जाती है, फिर भी लोग गलत काम करते हैं। सर, आपने कभी इस पर अंकुश लगाने के लिए संसद में आवाज उठाया? जी, तो 2019 या 24 के बीच में मैं वीडियो क्लिप भी भेजवा दूंगा, लॉ एंड ऑर्डर पर बात की है। और देखिए चंद कुछ 15 दिन और 1 महीना के बीच में थोड़ा घटनाएं बिहार में भी हो रही है। इसमें जो हमारी सरकार के विरुद्ध में इंटरनल जो सोच रहे हैं कि सरकार बदनाम हो और फिर सरकार 2025 में नहीं बने, इस तरह की घटनाएं हो रही है। कहीं कहीं घटनाएं जमीन के विवाद में हो रही है, जमीन का लेन देन है, देखे होंगे, न्यूज में भी सुने होंगे। कहीं लेन देन का मामला है, कहीं जमीन का मामला है, कहीं आपस का ईगो क्लेश है, क्रिमिनल सब जिस तरह से कल की घटना घटी है। तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है, पकड़ाते भी है लोग। लेकिन खास करके मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ कि झंझारपुर क्षेत्र हमारा बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे 24 अप्रैल को, मुख्यमंत्री जी भी थे, आप सब लोग गए होंगे, तो देखे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि इस तरह के भीड़ में नहीं देखा, इस तरह की व्यवस्था में नहीं देखा। मिथिला के लोग इतने अच्छे स्वभाव के जाने जाते हैं क्योंकि सीता की जन्मभूमि है। तो जो घटनाएं घटी है उसका मैं आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्य हमारे समाज के लिए। तो लोग पकड़ाए हैं और जो नहीं पकड़ाए हैं इसमें कई सम्मिलित होंगे। तो मैं आपको वादा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय सरकार से, हमारे मिथिला पुत्र संजय झा जी इसी क्षेत्र के हैं, उनसे भी मैं बात रखूंगा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। और डीएम से और एसपी से हमारे संजय झा जी ने परसों बात की है, अभी मैं डीएसपी साहब से बात की,
कोई भी कसर रह जाएगा, मैं सबों के बीच में कहता हूँ कि वहाँ मेरा इस गांव से मेरा लगाव है बहुत दिनों से, जब मैं मुखिया था मेरा रिलेशन भी है, तो मैं कोशिश करूँगा। और आप सबों से भी मैं कहूँगा कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से, जो भी आपके सहपाठी चैनल हैं, जैसे कि जानते हैं जो चैनल होता है, प्रेस होता है, मीडिया होता है, वो फोर्थ पिलर है वर्ल्ड का, और आप अच्छा मैसेज देंगे तो बच्चों को भी अच्छा असर पड़ेगा। और आजकल खास करके क्या है, जो सोशल मीडिया में बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से गलत गलत न्यूज देखते हैं। कोई देखते होंगे क्या बनाते हैं, उनको कहता है टिकटॉक बनाता है, कोई अपना सेल्फी लेता है, उसमें एक्सीडेंट